रामपुर नाम के एक गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीमा की चाची उषा स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वह चाहती थी कि सीमा की शादी किसी भी लड़के के साथ हो जाए, तो शादी का खर्चा करने से वो और सीमा का चाचा दोनों बच जाएंगे। इसलिए वो सीमा के लिए रिश्ता ढूंढते रहती थी। एक दिन उषा बाजार जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत ही मजबूर और भिखारी लड़का अपनी बूढ़ी माँ की दवा के लिए लोगों से भीख मांग रहा था। वो उषा के पास आता है और उससे कुछ पैसे की मदद मांगता है। मेरी मदद करो। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा है, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं देता। मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये देख उषा सोचती है, ये भिखारी लड़का मेरे काम का है। अगर मैं भिखारी से सीमा की शादी कर दूं तो हम उस आफत से छुटकारा पा लेंगे और हमें 1 रुपया भी सीमा की शादी में लगाना नहीं पड़ेगा और हमारे सिर से बला टल जाएगी। फिर हम पति पत्नी आराम से रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। उषा ने भिखारी लड़के से कहा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, पर इस वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे दे दो। उषा उस लड़के को कुछ पैसे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन सीमा के चाचा रमेश काम पर जा रहे होते हैं। तभी उषा रमेश से बोलती है, मैंने अपनी सीमा के लिए बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता देखा है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं उस लड़के को आज ही घर बुला लेती हूँ। पर उषा, लड़का कैसा है? क्या करता है? कैसा खानदान है? हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा कि नहीं? उषा बोलती है, बस यही बात तुम्हारे दिमाग में है। तुम तो सोचते हो कि मैं सीमा की चाची हूँ। माँ होती तो वो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाती। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। भला मैं अपनी सीमा के लिए कोई गलत रिश्ता ढूंढ के थोड़ी लाऊंगी। रमेश बोलता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, शाम को तुम लड़के को घर पर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। उषा जिस लड़के को घर पर बुलाती है वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी लड़का था जिसकी मदद उसने बाजार में की थी। उस लड़के का नाम राजेश था। ये सारी युक्ति उषा की ही थी। उसने राजेश को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दिए थे ताकि वो देखने में अच्छे खानदान का लगे। राजेश तैयार होकर घर आता है। राजेश की मजबूरी ये थी कि वो एक गरीब भिखारी था और उषा ने उसकी माँ के इलाज के बदले में जो शर्त रखी थी वो उसे मजबूरी में माननी पड़ी। उषा बोलती है, राजेश के दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी लगी है। राजेश पगार कितनी दे रहे हैं? जी जी वो 50। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी माताजी से मेरी बात हुई थी। 50,000 रुपए बहुत बढ़िया। तो कब जाना है तुम्हें? अगले हफ्ते निकलना होगा और माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके लिए माँ को भी साथ ही ले जाऊंगा और अब से वही रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे उच्च विचार देखकर मैं बहुत खुश हूँ राजेश बेटा, पर इतनी जल्दी हम कुछ तो तैयारी करना चाहेंगे। सीमा एक लौती बच्ची है। क्या आप भी कैसी बातें करते हैं? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ है।
शादी अगले 2 दिन बाद ही होगी। उषा ने राजेश को सब कुछ समझा बुझा दिया था। बेचारा राजेश उसे झूठ बोलना पड़ रहा था। रमेश भी उनकी बातों में आ गया और सीमा की शादी राजेश के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और सामान लेकर सीमा अपने मायके से विदा हो जाती है। पर शादी के बाद राजेश सीमा से कुछ भी नहीं छुपाता। वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी सच्चाई बताता है। और ये है सारी सच्चाई सीमा। तुम अगर वापस अपने चाचा के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उषा चाची ने मेरी शादी भले आपके साथ की हो, पर आप मेरे पति हो और माँ जी मेरी माँ है। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। मैं वापस जाकर अपने चाचा को और कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। सीमा राजेश और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव के लिए चल पड़ते हैं। सीमा के पास जो थोड़े पैसे थे वो खर्च हो गए थे। राजेश और सीमा मिलकर गांव के पास एक झोपड़ी तैयार करते हैं और सीमा अपनी सास और राजेश के साथ उस झोपड़ी में रहती है। राजेश के पास कोई काम नहीं था। वो सीमा के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाता था और उसे बेचकर वो गुजारा करते थे। एक दिन राजेश और सीमा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो गई। वो दोनों कुछ देर जंगल में ही रुक गए। तभी उन्हें किसी के करहारने की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं कि एक गहरे गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ है और बहुत ही कमजोर हालत में है। सीमा और राजेश उस बूढ़े आदमी को किसी तरह से गड्ढे से बाहर निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस बूढ़े आदमी की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन बूढ़े आदमी को होश आता है। मैं पेशे से एक जादूगर हूँ। जंगल के रास्ते घर जा रहा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए ही वो गड्ढा खोदा था, पता नहीं। शायद बारिश में नजर नहीं आया और मैं गिर गया। तुम दोनों वहां नहीं आते तो शायद मैं बच भी नहीं पाता। बाबा ये गरम हल्दी वाला दूध पी लीजिए। अच्छा, तुम यहाँ रहते हो? राजेश उस बूढ़े जादूगर को सारी बात बताता है। अब तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ये झोपड़ी जादुई आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहां से चला गया और उनकी झोपड़ी आलीशान घर बन गई। अब सीमा, राजेश और उसकी माँ आराम से उस शानदार घर में रहने लगे। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सीमा, सच में तुम हमारे घर में लक्ष्मी रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख दूर हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ मैं कुछ दिन अपने चाचा चाची से मिलाओ। हाँ राजेश, तुम्हें तुम्हारे मायके ले जाएगा। सीमा बहुत सारे उपहार लेकर और मिठाई लेकर अपने चाचा चाची से मिलने जाती है। रमेश राजेश और अपनी भतीजी को देखकर बहुत खुश होता है, पर उषा की तबीयत बहुत दिन से खराब थी। शायद उसने जो गलतियां की थी उसकी वो सजा भुगत रही थी। सीमा, मैंने तुम्हारे चाचा को सारी सच्चाई बता दी है। पता नहीं कैसी बीमारी लगी है कि ठीक हो ही नहीं रही है। मुझे माफ कर दो। चाची, ऐसे ना कहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सीमा वापस अपने घर जाती है। मेरे चाची की बीमारी दूर हो जाए ऐसी दवा मिल जाए। सीमा वो दवाई अपनी चाची को पिलाती है और उसकी चाची ठीक हो जाती है और सीमा को गले लगा लेती है। उस दिन से सीमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है।